नमस्ते, नमस्कार, जोहार एंड गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो सवेरे बहुत सारा काम कर रहा था और चल भी रहे थे, जिसके कारण से सवेरे ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। चलिए अभी बाजार करके आते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। मामा भी है साथ में, तो चलिए जाके आते हैं। ये कुछ सब्जी ले लेते हैं अभी। सामान ले लिया है अभी, चलिए चलते हैं घर। आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा सा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, ज़्यादा लंबा होगा नहीं, सॉरी। सामान ले लिया है अभी, चलिए चलते हैं घर। आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा सा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, ज़्यादा लंबा होगा नहीं, सॉरी। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी तो बाज़ार हो गया है, मामा को दे के भेजे हैं। जो लास्ट का बाज़ार था वो मैंने कर लिया है। अभी चलते हैं घर। तो कुछ बात था, वैसे तो आप जब किसी के साथ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लेते हैं या फिर किसी आदमी को हर दिन देखते हैं, दिन हो या शाम हो, जब भी आप निकलते हैं घर से तो आप देखते हैं, अगर आपको मालूम चले अचानक से जी कि वो भैया वो या वो दीदी या वो अंकल या वो आंटी नहीं है, गुजर गए, तो मन में बहुत दुख लगता है। तो जब आप ऐसा न्यूज़ आप सुनते हैं तो आपको भी मन में बहुत दुख होता है कि नहीं? क्योंकि वही हुआ कल रात को हम लोग का, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे फंक्शन हो रहा है और आप लोग ने भी देखा है, तो वहीं पे एक भैया थे हम लोग के घर के सामने। रोज़ दिन हम लोग उनको देखते थे, वो कभी भी सवेरे मिल जाएंगे तो मेरे बारे में या मेरे भैया के बारे में पूछते रहते थे, या फिर मेरे मासी को दिखाई देगा तो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कुछ भी बोलते थे। अचानक से हम लोग को मालूम चला कि आज सवेरे 3:30 में उनका देहांत हो गया है। सुन के बहुत ख़राब लगता है, जब आप किसी को हर दिन देखते हो और अचानक से वो गुजर जाए तो बहुत ही ख़राब लगता है। तो वही, और उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, वही हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए इस टाइम में, ताकि जो विपत्ति आई हुई है उनके फैमिली में, उनको सहने के लिए उनको ताकत दे। तो चलिए अभी चलते हैं घर। घर आप पहुँचे, चलते हैं। सो फ्रेंड्स, घर में सामान दे चुके हैं, अभी थोड़े बाहर में है। कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा टॉपिक, इसलिए हम बाहर आए हैं आपसे बात करने के लिए। तो टॉपिक ऐसा है कि रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम, आप तो जानती है, मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक थोड़ा टाइम के लिए देखता हूँ, तो उसी में बहुत सारे न्यूज़ मुझे मिलते हैं और मैं आप लोग को शेयर करता हूँ। जो मेरे विचार है वो मैं से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो रिसेंटली क्या हुआ कि मैं एक रील देख रहा था जिसमें आपकी अदालत में मेरी कॉम जी गए हुए थे, 5 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग वीमेन चैम्पियन। तो वो एलिगेशन लगा रहे थे कि उनके हस्बैंड जो है वो उनके पैसा से, उनके सैलरी से वो खाते हैं पीते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। वो गली गली में फुटबॉल खेलते थे, कुछ भी एम नहीं था, उनको सपोर्ट नहीं करते थे। और वही सेम औरत जो है, जब आई थिंक सो सेकेंड या थर्ड टाइम वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन हुए, तब उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि हर हस्बैंड इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट शी गॉट। मतलब उनका हस्बैंड जो है उनका सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट रोल प्ले किए थे उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उनको सपोर्ट किए, उनको ट्रेनिंग वगैरह में सपोर्ट किए। तो मुझे सिर्फ यही सवाल है, जो इंसान आपको आगे सपोर्ट करता था वो कैसे अचानक से आपको सपोर्ट नहीं करेगा? ये तो कोई बात हुआ नहीं ना। और
ये हमेशा मर्द लोग में ही होता है। आप कुछ भी करें, सपोर्ट आपको मिलेगा नहीं। हाँ, आपके पास अंधा पैसा होना है, आपके पास एक ऐसा हाई करियर स्टेटस होना है, समाज में आपका नाम होना है, तब जाके आपका रिस्पेक्ट होता है, नहीं तो घंटा का रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं होता है। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं तुम नौकरी करते नहीं हो, तुम क्यों नौकरी नहीं करते। अरे भाई, मिलेगा तब ना करूँगा। वो मेरा बात है ना, मैंने एप्लीकेशन दे के रखा है या अभी सेलेक्ट नहीं हो रहा, उसमें मेरा गलती है नहीं। लेकिन बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि तुम नौकरी करते हो नहीं। सोसाइटी तो अलग बात है, सोसाइटी तो जज करने वाला बहुत सारे हैं, घर के सामने ही बहुत सारे हैं। सो वैसे भी हम लोग की फैमिली में कोई मुझे कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बाहर का मैं बहुत सुनता हूँ। मेरे मासी को या मेरा भैया को पूछते रहते हैं कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ करने को बोलो। अरे भाई, अगर नौकरी मिलना इतना आसान होता ना, तो आज हमारा देश अनएम्प्लॉयमेंट में आगे नहीं रहता है कि नहीं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही डिस्कशन से यही मालूम चला कि आप जितना भी कुछ कर लो, एक औरत को आप कभी खुश नहीं कर सकते हो। नॉट और सब औरत को नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको आप खुश कभी नहीं कर पाओगे। चाहे उसके लिए आप अपना करियर तबाह कर दो, अपना करियर को आप डिस्ट्रॉय कर दो उनके करियर के लिए, उनके करियर बचाने के लिए, लेकिन वो कभी सोचेंगे नहीं। क्योंकि कल मेरी कॉम जी जो है वो ये बोल रही थी कि वो गली गली उनके हस्बैंड, एक्स हस्बैंड जो थे, वो गली गली फुटबॉल खेलते थे। तो उन्होंने ऐसा बोला, आप लोग भी तो फुटबॉल खेलते हैं, तो आप क्या सुनील छेत्री बन गए। अरे भाई, दुनिया में एक ही सुनील छेत्री है, सबको सुनील छेत्री बनना नहीं है ना। हाँ, उनका एम्बिशन, उनका गोल जो है, उनका फिटनेस जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि दुनिया में मेरी कॉम एक ही है, विराट कोहली जी एक ही है, रिकी दत्ता भी एक ही है। तो मेरे जैसा कोई हो नहीं सकेगा। लेकिन हाँ, मेरा विचार या फिर आप लोग का विचार जो है, जो आप लोग मेंटेन करते हैं फिटनेस, आपको रोल मॉडल बना सकते हैं, लेकिन हम बन नहीं पाएंगे। तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा सभी लोगों को जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं कि अगर लाइफ में कोई ऐसा मिल जाए, कोई सपोर्टिव, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके भैया हो, आपके दीदी हो, बहन हो, आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, अगर आपको ऐसा कोई सपोर्टिव मिल जाए तो काइंडली 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 उनको भी आप सपोर्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास फेम आ गया तो आप उसको डिफेम करोगे, वैसा नहीं। प्लीज़ रेस्पेक्ट, क्योंकि एक टाइम में जब आपके पास कुछ नहीं था फिर भी वो सपोर्ट किए, तो जब आपके पास अभी सब कुछ है तो आप उनको कैसे ठुकरा सकोगे। बाकी वो आपका पर्सनल मैटर है जो आपके बीच में हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट सोसाइटी के सामने तो वैसा मत दिखाइए कि वो कुछ भी नहीं करे हैं आपके लिए, जबकि आपके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। कुछ तो किए होंगे ना। तो वही है मेरा सजेशन कि रिस्पेक्ट एवरीवन हु सपोर्ट्स यू। ठीक है, चलिए तो फिर आज का ज्ञान इसी में ख़त्म करते हैं। लव यू ऑल। अगर वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, कमेंट तो मिलता नहीं है। और अगर दोनों लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल रिकी दत्ता। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा मेरा पेज। एंड थैंक यू वंस अगेन देखने के लिए। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोगों को।